जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ओनली स्मार्ट ट्रिक्स यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में वर्तमान में कौन क्या है अक्टूबर अपडेट के साथ इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं तो वह सभी पर जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रह सकता है वह सभी पर उसको इस वीडियो में रखें। तो वर्तमान में कौन क्या है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर एग्जाम में इस टॉपिक से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि अक्टूबर अपडेट के साथ पढ़ने वाले हैं। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आज के इस वीडियो का सबसे प्रथम प्रश्न है, हाल ही में दूसरी बार भारत के अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं। तो दूसरी बार भारत के अटॉर्नी जनरल जो बने हैं वो बने हैं मुकुल रोहतगी। ठीक है कि मुकुल रोहतगी भारत के दूसरी बार अटॉर्नी जनरल पद पर नियुक्त हुए हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी रहेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं, मुकुल रोहतगी फिर से भारत का अटॉर्नी जनरल बने। 1 अक्टूबर से देश के सबसे बड़े कानून अधिकारी के रूप में अपना दूसरा कार्यकाल शुरू किया। मौजूदा अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल जो कि 30 सितंबर को समाप्त हो गया है। के वेणुगोपाल ने मुकुल रोहतगी के साल 2017 में अटॉर्नी जनरल पद से इस्तीफा देने के बाद यह पद संभाले थे। ठीक है, तो यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखिए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है। तो भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बनी है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं कि ओडिशा के एक बेहद साधारण घर से आने वाली आदिवासी परिवार की बेटी द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति चुनी गई है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखें। अगर आपसे पूछे एग्जाम में कि भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी तो ऑप्शन प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की प्रथम महिला उप राष्ट्रपति। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि दूसरी राष्ट्रपति कौन थे तो द्रौपदी मुर्मू है। भारत के प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। ठीक है, 64 वर्षीय द्रौपदी मुर्मू का जन्म उड़ीसा के एक मयूरभंज जिले में संथाल जनजाति के एक परिवार में हुआ था। यह सभी पॉइंट ध्यान रखिएगा। अभी एक बार जान लेते हैं राष्ट्रपति से जुड़ी जो एग्जाम में एक प्रश्न पूछे जाते हैं उससे संबंधित कुछ प्रश्न को रिवीजन करते हैं। देखिए, देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है, तीनों सेनाओं का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, देश के संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है, कार्यपालिका के प्रमुख राष्ट्रपति होता है। किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति का वर्णन है तो अनुच्छेद 52 से 78 तक। ठीक है, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता है। राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करवाता है। ठीक है, 5 लाख राष्ट्रपति का वेतन होता है। प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे जिनका कार्यकाल 26 जून 1950 से 12 मई 1962 तक चला था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत के नए 14वें उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट कौन बने थे। भारत के नए 14वें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बने थे। इस प्रश्न का राइट आंसर सी रहेगा। आइए पॉइंट बताते हैं। देखिए, एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ कुल 725 वोटों में से 528 वोट लेकर भारत का नए उपराष्ट्रपति चुनाव जीत लिया। ठीक है, जगदीप धनखड़ ने 14वें उपराष्ट्रपति बने। इन्होंने वेंकैया नायडू का स्थान लिया है। ठीक है, अब आइए उपराष्ट्रपति संबंधी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रिवीजन कर लेते हैं। देश का दूसरा नागरिक उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका का संविधान से लिया गया। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति व अध्यक्ष होता है। किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति का वर्णन है तो अनुच्छेद 63 में। राष्ट्रपति यानी कि अनुच्छेद 65 यह कहता है कि अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए कार्यकाल में या राष्ट्रपति को हटा दिया जाए तो जो राष्ट्रपति का कार्यकाल यानी कि राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है कौन संभालेगा तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है जो उपराष्ट्रपति होता है वही राष्ट्रपति बन जाता है। तो कितने दिनों के लिए बनेगा तो ऑफर्स 6 माह के लिए बनेगा। 6 माह के अंदर ही नए राष्ट्रपति का चुनाव कर लिया जाएगा। तो अनुच्छेद वही बता रहा है कि अगर अनुच्छेद 65 के अनुसार राष्ट्रपति में मृत्यु, राष्ट्रपति पर महाभियोग या त्यागपत्र या अन्य किसी स्थिति में राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यकाल निर्वहन करता है। आपको बताएं अभी राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता है जो कि अनुच्छेद 67 में उल्लेखित है। ठीक है, जो उपराष्ट्रपति का वेतन दिया जाता है उपराष्ट्रपति को नहीं दिया जाता है, वह उपराष्ट्रपति के सभापति के रूप में दिया जाता है। ठीक है, जो कि राज्यसभा के सभापति के रूप में उनको 4 लाख रुपए को वेतन दिया जाता है। ठीक है, प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे जिनका कार्यकाल 13 मई 1952 से 14 मई 1957 तक चला था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में भारत के नए 50वें मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसे नियुक्त किया गया है। तो भारत के नए 50वें मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर DY चंद्रचूड़ को नियुक्त किया गया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो रहेगा ये रहेगा। यह DY चंद्रचूड़ है, यह किनके स्थान लिया है तो न्यायाधीश उमेश ललित का स्थान लिया जो कि 49वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे। 48वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना थे। ठीक है, प्रथम मुख्य न्यायाधीश HJ कनिया थे। सभी पॉइंट ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में
देश के नए सिरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो कि दूसरे नंबर का चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ किसे नियुक्त किया गया? तो ऑप्शन अनिल चौहान को नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा, जो कि दूसरे नंबर के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने भारत के। प्रथम कौन थे? तो बिपिन रावत थे, जिनका निधन पिछले साल जो कि नवंबर माह में एक हेलीकॉप्टर क्रैश में उनका निधन हो गया। बस ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न कि हाल ही में सीबी जॉर्ज को किस देश में भारत के नए राजदूत नियुक्त किया गया? तो सीबी जॉर्ज को, जो कि जापान में भारत के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ये रहेगा। देखिए यह जो सीबी जॉर्ज है यह संजय कुमार वर्मा का स्थान लेंगे। तो यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि DRDO के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? DRDO के नए अध्यक्ष वो समीर वी कामत को नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी रहेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं, जो समीर वी कामत है वो जी सतीश रेड्डी का स्थान लेंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में बात हुई DRDO के, तो फुल फॉर्म जो कि हिंदी में रक्षा एवं विकास संगठन होता है, इंग्लिश में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है। 1958 में गठन किया गया था, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर स्थित है DRDO का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कि हाल ही में बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड के CEO किसे नियुक्त किया गया? तो बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड के CEO जो कि मोहित भाटिया को नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में यस बैंक के MD CEO के रूप में पुनः किसे नियुक्त किया गया? तो यस बैंक के MD CEO के रूप में पुनः जो कि प्रशांत कुमार को नियुक्त किया गया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। देखिए अगर सही प्रश्न आपके एग्जाम से संबंधित हेल्पफुल और महत्वपूर्ण लगता है तो वीडियो को लाइक कर देंगे। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, ऐसे ही टॉपिक वाइज करते पे पढ़ने के लिए वीडियो को लाइक कर दें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में दिल्ली सरकार ने किसे गृह सचिव के रूप में नियुक्त किया गया? तो दिल्ली सरकार के नए गृह सचिव जो कि अश्विनी कुमार को नियुक्त किया गया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो रहेगा ये रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के लोकपाल अनैतिकता अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के लोकपाल अनैतिकता अधिकारी के रूप में न्यायाधीश विनीत शरण को नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो रहेगा ये रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में विश्व बैंक के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो भारत में विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक के नए प्रमुख आगस्टे तानो कोमे को नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो रहेगा ये रहेगा। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं, जो कि आगस्टे जो ताने कोमे इन्होंने जुनैद कमाल अहमद का स्थान लिया है, जो कि वर्ल्ड बैंक का स्थापना जुलाई 1944 में हुआ था। ठीक है, देखिए विश्व बैंक का जो मुख्यालय स्थित है वाशिंगटन DC यानी कि अमेरिका में स्थित है। ठीक है, डेविड मालपास जो कि वर्तमान में अध्यक्ष है विश्व बैंक के। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को नेपाल पुरुष क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया? तो किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को नेपाल पुरुष क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच के रूप में जो कि मनोज प्रभाकर को नियुक्त किया गया? इस प्रश्न का राइट आंसर ये रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि पत्र सूचना ब्यूरो PIB के प्रधान महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो PIB के प्रधान महानिदेशक के रूप में सत्येंद्र प्रकाश को नियुक्त किया गया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ये रहेगा। चलिए तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, जिसे कि आप शॉर्ट में CBC के नाम से जानते हैं, तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? तो सुरेश N पटेल फ्रेंड्स भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बने हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो रहेगा ये रहेगा। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं, सुरेश N पटेल ने संजय कोठारी का स्थान लिया है। ठीक है, देखिए CBC का जो बात हुआ यहाँ पर, तो CBC का जो हिंदी में फुल फॉर्म होता है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त होता है, इंग्लिश में आपसे पूछे तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन होता है। ठीक है, 11 फरवरी 1964 को स्थापना किया गया था, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर स्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो CSIR की पहली महिला महानिदेशक नालाथम्बी कलाईसेल्वी बनी है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ये रहेगा कि नालाथम्बी कलाईसेल्वी CSIR की पहली महिला महानिदेशक बनी है। चलिए CSIR की जो फुल फॉर्म हिंदी में होता है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद होता है, इंग्लिश में पूछे आपसे तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च होता है प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो नीति आयोग के जो नए उपाध्यक्ष डॉक्टर सुमन के बेदी बने हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ये रहेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं, नीति का जो फुल फॉर्म होता है इंग्लिश में नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, हिंदी में पूछे आपसे
तो राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान होता है। 1 जनवरी 2015 को गठन किया गया था। देखिए 1 जनवरी 2015 से पहले नीति आयोग का नाम योजना आयोग था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने उस समय से नीति योजना आयोग का नाम चेंज करके नीति आयोग कर दिया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखें। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं। नीति आयोग जो मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। जो देश के प्रधानमंत्री होता है वही योजना यानी कि नीति आयोग के अध्यक्ष होता है। ठीक है, नए सीईओ जो कि परमेश्वर अय्यर बने हैं। चलिए अगला प्रश्न कि हाल ही में किसे एफसीआई सलाहकार समिति के अध्यक्ष सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। तो एफसीआई सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में इसका राइट आंसर सी रहेगा कि पीयूष गोयल और अभिषेक मिश्रा। पीयूष गोयल और अभिषेक मिश्रा को एफसीआई सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। इस प्रश्न का राइट आंसर सी रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते पहले। जो एफसीआई का फुल फॉर्म होता है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि इंग्लिश में होता है भारतीय खाद्य निगम, जो कि इसका हिंदी में होता है। देखिए 14 जनवरी 1965 को स्थापना की नई दिल्ली में हेडक्वार्टर स्थित है। संजीव कुमार जो कि वर्तमान में अध्यक्ष है एफसीआई के। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कि हाल ही में सीएसबी बैंक लिमिटेड के नए सीईओ किसे नियुक्त किया गया। तो सीएसबी बैंक लिमिटेड के नए सीईओ के रूप में प्रलय मंडल को नियुक्त किया गया था। इस प्रश्न का राइट आंसर ये रहेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देखिए सीएसबी का जो फुल फॉर्म होता है वो कैथोलिक सीरियन बैंक लिमिटेड होता है। देख ठीक है, 26 नवंबर 1920 को स्थापना किया गया था। केरल में मुख्यालय स्थित है। प्रलय मंडल जो कि नए सीईओ एमडी सीईओ बने हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में एलआईसी इंडिया लिमिटेड के सीएमडी कौन बने। तो एलआईसी इंडिया लिमिटेड के नए सीएमडी प्रसन्ना कुमार मोटूपल्ली बने। ठीक है, प्रसन्ना कुमार मोटूपल्ली एलआईसी इंडिया लिमिटेड के नए सीएमडी बने। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ये रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में आरबीआई ने यस बैंक के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है। तो आरबीआई ने यस बैंक के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में राम सुब्रमण्यम गांधी को नियुक्त किया गया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में आईसीएमआर के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो आईसीएमआर का जो फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च, जो कि इसका फुल फॉर्म होता है। तो आईसीएमआर के नए महानिदेशक जो कि डॉक्टर राजीव बहाल को नियुक्त किया गया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में रेलवे कॉर्पोरेशन ने अपना एमडी और सीईओ और अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। तो रेलवे कॉर्पोरेशन ने अपना एमडी सीईओ और अध्यक्ष संजय कुमार को नियुक्त किया गया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ये रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में ईएसआईसी का महानिदेशक किसे नियुक्त किया। ईएसआईसी का जो फुल फॉर्म होता है एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस स्कीम, जो कि इसका फुल फॉर्म होता है। तो ईएसआईसी के नए महानिदेशक जो कि राजेंद्र कुमार बने थे। इस प्रश्न का राइट आंसर सी रहेगा कि राजेंद्र कुमार ईएसआईसी के नए महानिदेशक बने हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में एनपीसीआई, जो कि एनपीसीआई का जो फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तो एनपीसीआई के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो एनपीसीआई के एमडी और सीईओ के रूप में जो कि दिलीप अस्पे को नियुक्त किया गया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर डी रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद के नए सीईओ किसे नियुक्त किया गया। तो भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद के नए सीईओ विनायक गोडसे को नियुक्त किया गया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में अमेरिकन एक्सप्रेस ने भारतीय इकाई का सीईओ किसे नियुक्त किया गया। तो अमेरिकन एक्सप्रेस भारतीय इकाई का सीईओ जो कि संजय खाना को नियुक्त किया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो रहेगा ये रहेगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में पीएमएलए अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। पीएमएलए अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में मुनीश्वरनाथ भंडारी को नियुक्त किया गया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। देखिए पीएमएलए का जो फुल फॉर्म होता है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जो कि इसका फुल फॉर्म होता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कि हाल ही में नायरा एनर्जी ने किसे अपना अध्यक्ष नियुक्त किया। तो नायरा एनर्जी के जो नए अध्यक्ष वो प्रसाद के पनिकर नियुक्त हुए हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं इस वीडियो का सबसे लास्ट प्रश्न। देखिए वर्तमान में कौन क्या है जो कि अक्टूबर अपडेट के साथ टॉप 30 प्रश्न को कवर किए हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। सही प्रश्न आपके एग्जाम से संबंधित हेल्पफुल और महत्वपूर्ण लगता है तो वीडियो को लाइक कर देंगे। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन आपके पास जरूर पहुँच जाए। चलिए लास्ट पर देखते हैं कि पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड पीपीएसएल के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो
तो पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड के नए सीईओ जो कि नुकुल जैन को बनाया गया था। इस प्रश्न का राइट आंसर ये रहेगा। वीडियो को एंड करते हैं, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू गाइज।